हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स स्टडी हब पर। आज की वीडियो में बेटा हम लाए सजीव व निर्जीव में अंतर बताइए। आप सभी को पता है कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है आपके लिए, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर बेटा आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम अपलोड कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बेटा क्या है, सजीव व निर्जीव में अंतर बताइए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो आपका अंतर होगा, सजीव जो एक मनुष्य होते हैं वो सजीव होते हैं। जो मनुष्य हैं, जानवर बेटा, ये सब सजीव होते हैं। और निर्जीव क्या होते हैं बेटा, जैसे कुर्सी, मेज, ये जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सांस ना ले सकें, श्वसन की क्रिया ना कर सकें, वो सब क्या होती हैं बेटा, निर्जीव होती हैं। जो श्वसन की क्रिया कर सकती हैं वो सब की सब क्या होती हैं बेटा, सजीव होती हैं। तो पहला अंतर क्या है इन दोनों में, सजीव का शारीरिक आकार बदलता है। तो देखिए बेटा, शारीरिक आकार बदलने का मतलब क्या है कि जैसे आप अगर 1 साल के हैं तो आप छोटे होंगे, फिर 2 साल के आपका शारीरिक आकार, 10 साल बाद कुछ और शारीरिक आकार होगा आपका, 20 साल बाद कुछ और शारीरिक आकार होगा। तो जो जितने भी सजीव होते हैं वो अपना आकार बदलते रहते हैं समय के अनुसार। बट निर्जीव बेटा 10 साल हो जाए चाहे 20 साल हो जाए, वो उसी स्थिति में रहता है। तो निर्जीव के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट है कि सजीव श्वसन की क्रिया करते हैं। जितने भी सजीव होते हैं बेटा वो सांस लेते हैं, पर निर्जीव कुर्सी, मेज, आपके पेन, कॉपी, क्या ये कभी सांस ले सकते हैं बेटा, ये कभी सांस नहीं ले सकते हैं। तो निर्जीव श्वसन की क्रिया नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा, सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए बेटा, जितने भी सजीव होते हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, वो भोजन से मिलती है। तो जो भी सजीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। जो निर्जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे, सजीवों में प्रजनन क्षमता का गुण होता है। देखिए बेटा, जितने भी सजीव होते हैं वो आपका क्या होता है, प्रजनन क्षमता का मतलब बच्चे वे बच्चा पैदा करने का गुण रखते हैं। तो यहाँ पर सजीवों में बेटा बच्चा पैदा का गुण हो सकता है, प्रजनन क्षमता का गुण होता है, जबकि निर्जीवों में प्रजनन क्षमता का गुण नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करता है। जो सजीव मनुष्य, इंसान, कुत्ता, कुछ भी बेटा, कुछ भी चीज़ सजीव होगी बेटा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करता है। जबकि निर्जीव में क्या होता है बेटा, ये निर्जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकता है। जैसे कुर्सी है, कुर्सी अगर आप एक जगह रखे रहेंगे तो वो उसी जगह रखे रहेगी जब तक आप उसका स्थान परिवर्तित नहीं कर देते हैं। अगले पे आते हैं बेटा, सजीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर देखिए हम श्वसन लेंगे बेटा, श्वसन की क्रिया करेंगे तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होगी। इसी तरीके से बेटा निर्जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट पॉइंट है बेटा इसका, लास्ट पॉइंट क्या है कि सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव जो होते हैं बेटा वो कोशिकाओं से बने होते हैं, निर्जीव कोशिकाओं से नहीं बने होते हैं। तो ये 7 पॉइंट इस क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक बार इस क्वेश्चन को बेटा 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखवाए गए हैं। तो सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे बेटा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।